हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डायलन थॉमस की पोएम ऑफ अ चाइल्ड इन लंदन के बारे में। दोस्तों, मैंने पहले भी 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर, पोएट्री और ड्रामा को की बहुत सारी वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड किया है। डायलन थॉमस के लाइफ और करियर के बारे में अपलोड किया है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत आए तो आप प्लेलिस्ट में जाके ब्रिटिश लिटरेचर की वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, इस पोएम का पूरा नाम है अ रिफ्यूजल टू मॉर्न द डेथ बाय फायर ऑफ अ चाइल्ड इन लंदन। ये पब्लिश हुई थी लंदन्स हॉरिजन मैगजीन इन 1945 को। इस पोएम में टोटल 24 लाइन्स है, जो कि डिवाइडेड है इनटू 4 स्टैंजा। हर स्टैंजा में 6 लाइन्स है। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ABC ABC। दोस्तों, ये टाइटल इंडिकेट करता है कि पोएट डेथ को रिस्पॉन्ड नहीं करते कन्वेंशनल मीन्स से। कन्वेंशनल मतलब कोई चीज़ जैसे ट्रेडिशनल हो गई। जो रिफ्यूज़ल है, इसकी जो स्टेटमेंट है, ये और भी ज़्यादा मजबूत तब होती है जब इस वॉर में एक बच्चे की बिना वजह मौत हो जाती है। पोएम में जो फायर है वो रिफ़र करती है फायर बॉम्बिंग से, जो लंदन में हो रही थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इस पोएम को फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है और ये रिवील करती है पोएट के बारे में, जो बात कर रहा है उस बच्चे की जिसकी डेथ हुई है। कहता है, जब तक मैं खुद नहीं मर जाऊंगा तब तक मैं इस बच्चे की डेथ को भूल नहीं पाऊंगा। इसमें पोएम में स्पीकर ने उदासी भरी चीजों को ठुकरा दिया, जिसमें टॉक्सिक स्पिरिचुअलिटी भरी हुई है। कहते हैं कि मरने के बाद वो बच्चा एलिमेंट्स उन तत्वों से जुड़ गया है जिनमें जीवन जन्म मिलता है। इस वजह से वो बच्चा अब उस मृत्यु का, उस डेथ का शिकार नहीं रहा। पोएम में ओपनली बोल्डली एक्सटेंडेड एडजेक्टिव का यूज किया है, जैसे मैनकाइंड मेकिंग, बर्ड बीस्ट एंड फ्लावर, फेदरिंग एंड ऑल हम्बलिंग। मॉडिफाई किया है इसको डार्कनेस से। इमेज लोकेट करती है ओरिजिन ऑफ लाइफ इन डेथ से। बेसिकली पोएट यहाँ पे दिखा रहे हैं लाइफ और डेथ की जो नेचुरल साइकिल है उसको। जो डार्कनेस है वो सिग्नल है लास्ट लाइट ब्रेकिंग, तो इंडिकेट करती है कॉन्शियसनेस के साथ और स्टिलिंग के साथ ऑफ सी फम्बलिंग इन हार्नेस और ब्लड तो बॉडी से निकल रहा है। बेसिकली डेथ दिखाती है साइकिक और फिजिकल साइंस इंडिविजुअल की लाइफ के जब डेथ पास होती है। वो बोलते हैं ये जो लॉस है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सिंगल लाइफ जो है वो यूनिवर्सल लाइफ बन जाती है। डेथ के बाद हर किसी को एंटर करना पड़ता है। यहाँ पे यूज़ किया गया है एंटर अगेन का। द जियोन ऑफ द वाटर बीड एंड द साइनागॉग ऑफ द ईयर ऑफ कॉर्न। बेसिकली यहाँ पे स्पीकर ये बोल रहे हैं कि ये जो इमॉर्टेलिटी है ये पर्सनल नहीं है, ये यूनिवर्सल है। ह्यूमंस आर डेस्टिन, साइकिल चलती रहती है और नया जन्म होता रहता है। दोस्तों, मेटामॉर्फोस से यहाँ पे पोएट ने कन्वे कर दिया है जो चाइल्ड का एक्सपीरियंस था डेथ का, उसको नेचर की वाइटलिटी के साथ। यहाँ पे उसके बाद पोएट बात करते हैं कस्टमरी रिचुअल्स की, मॉर्निंग की, श्रद्धांजलि की उस बच्चे के ऑनर में। बोलते हैं मर्डर जो हुआ है ह्यूमैनिटी का, क्योंकि एक इनोसेंस की, एक यूथ की जान गई है। आगे वो एक फ्रेज बोलते हैं द स्टेशन ऑफ द ब्रेथ, स्टेशन ऑफ द क्रॉस। ये लाइंस जीसस की सफरिंग को दिखाती है। अगेन लाइफ और डेथ को शो कर रही है। कि आपको पता होगा कि कैसे जीसस क्राइस्ट ने सफ़र किया था, जब क्रॉस पे लटकाया गया था, उसके बाद उनका दोबारा से जन्म हुआ था। उस चीज़ का भी मेंशन किया है इस पोएम में। आगे वो बोलते हैं कि डेथ के बाद, मृत्यु के बाद वो लड़की जीवन से जुड़ गई, यानी कि पुराने मित्रों से जो कभी मर चुके थे, लेकिन अब वो हमेशा जिंदा रहेंगे। आगे वो बोलते हैं हरियाली जो एक दूसरे से आगे बढ़ती है, सीड और सैंड का टाइम, धरती माँ की गहरी नसें जो पर के साथ जुड़ी हुई है,
शब्दों का यूज किया है पोएट ने यहाँ पे। और आगे बोलते हैं, तो लंदन की नदी थेम्स का पानी है, वैसे ही वो लड़की भी लंदन की बेटी थी। ये कोई शोक नहीं है, ये नए जीवन का पानी है। वो ऊर्जा से भरा हुआ है। पानी आग को बुझाता है, बीज को पोषण देता है। जैसे नदियाँ समुंदर से मिलती है, से ही हर व्यक्ति का जीवन भी एक यूनिवर्सल जीवन बन जाता है, क्योंकि सब जीवन एक है। ऑल लाइफ बीन वन। दोस्तों, पोएम की लास्ट लाइन ये दिखाती है कि चर हमेशा नए जीवन की तरफ बढ़ता है। डेथ तो एंड है ही, लेकिन जो लाइफ है वो इटर्नल है, वो हमेशा चलती रहती है। पोएम में पोएट मना करते हैं मौन करने से। एक प्रीमेच्योर डेथ के वक्त, जो एक बच्चे की डेथ हुई थी एयर रेड के वक्त, इस पोएम में डेथ और लाइफ को एक स्पिरिचुअल एंगल दिया है पोएट ने। पोएम में कुछ रिलीजियस इमेजरीज का भी यूज किया गया है, जैसे कि जियोन, बीट और सैक क्लॉथ। तो ये पोएम डायलन थॉमस के डेथ एंड एंट्रेंस पोएटिक वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। पोएम में डार्कनेस को दिखाया है एज अ सोर्स ऑफ लाइफ। इस पोएम में वर्ड साइलेंस को सिंबलाइज किया गया है एज द फाइनल मोमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। डेथ को रिफर किया गया है एज अ चाइल्ड। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।